यूक्रेन और अमेरिका के दरमियान जो है वो आज उनका डेलीगेशन, और जिसमें ज़ेलेंस्की नहीं है ज़ाहिर है, और अमेरिकन की आज गुफ्तगू वहाँ पे हो रही है। शटल डिप्लोमेसी बिटवीन द रूम्स ऑफ अ होटल जिसको कहा जाता है, इसको शटल डिप्लोमेसी कह लें आप। अच्छा, तो वो वहाँ पे हो रही है और मुलाकात भी हो रही है और गपशप भी लग रही है, और ज़ाहिर है कि ऑफ द रिकॉर्ड तो ये भी हो सकता है कि कल बाज़ाब्ता मुज़ाकरात हों, लेकिन चूँकि टीम्स पहुँच गई हैं तो ज़ाहिर है कि वो वहाँ पे आपस में ज़रा खुली टुली बात भी कर लेंगे तो मुनासिब है। अच्छा, ये जो है ना, इसमें अब जो है वो होने क्या जा रहा है, होने ही जा रहा है जनाब कि जो प्रेसिडेंट पुतिन है, उन्होंने जनाब एक पैगाम भेजा है। उन्होंने पैगाम भेजा है प्रेसिडेंट ट्रंप को, और उन्होंने कहा है कि उस पैगाम में कहा है कि मेरे प्यारे ट्रंप, जब आपको गोली लगी या बच गए आप, वो जो उन पर अटैक हुआ था, तो मुझे इल्म नहीं था इस बात का कि आपने सदर बनना है कि नहीं बनना, लेकिन मैं फौरी तौर पे मैं जो है मैंने गिरजाघर का रास्ता, मैं गिरजाघर की तरफ मैंने दौड़ लगाई, मैं उधर गया, और वहाँ पर मैंने फिर उसके बाद जो वहाँ पे जो प्रीस्ट थे उनसे मैंने कहा कि खुसूसी दुआ मेरे दोस्त ट्रंप की ज़िंदगी के लिए वहाँ पे की जाए। और फिर वहाँ पे मैंने प्रेसिडेंट ट्रंप की ज़िंदगी के लिए दुआ की, और इसलिए नहीं कि उन्होंने सदर बनना है आगे, उस वक्त तो एक कैंपेन चल रही थी, लेकिन यह है कि ये उन्होंने मैसेज भेजा, और ये ट्रंप के नाम उन्होंने मैसेज भेजा है कि मैं उस दिन मैंने जो है वो ख़ास गिरजे में जाके दुआ की, प्रेसिडेंट पुतिन। फिर उन्होंने बहुत खूबसूरत सी एक तस्वीर जो है, जो ख़ास रशियन स्टाइल में जैसे होते हैं ना उनकी तारीख़ी, जो उनकी एक ट्रेडिशनल, वो खूबसूरत सा एक पोर्ट्रेट उन्होंने जो है वो बनाया प्रेसिडेंट ट्रंप का, और उसको ख़ास अंदाज में वो उन्होंने खामोशी से प्रेसिडेंट ट्रंप को भेजा। अब किस्सा कुछ इस तरह से है कि वो स्टीव वित्कोफ जो है, जब उस मैसेज को लेके, उस पैगाम को लेके और उस तस्वीर को लेके जब प्रेसिडेंट ट्रंप तक पहुंचे, उन्होंने बताया कि ट्रंप साहब, आपको जब ऐसा हुआ आपके साथ, तो पुतिन जो है वो तो उन्होंने तो बात सुनते ही वो तो सीधा उन्होंने चर्च का रुख किया, और वहाँ पे आपकी ज़िंदगी की दुआएं मांगी, और फिर उसके बाद जो है वो ये भी हो सकता है कि उन्हीं की दुआओं की वजह से आप यहाँ पे मौजूद हो, और साथ फिर उन्होंने ये तोहफ़ा जो है ख़ास तौर पे आपके लिए भेजा है। तो ट्रंप जो है उसके ऊपर वो मुतासर हो गए, आप दीदा हो गए, जो भी हुआ, मतलब ट्रंप बस उन्होंने कहा कि बस सब जो है मेरा एक ही सजन है, एक ही दोस्त है, यार है मेरा, और उसका नाम है पुतिन, और ये ज़ेलेंस्की और बाकी सारों को फेंको उठा के एक तरफ, पुतिन से डायरेक्ट बात करो। अच्छा, तो ये जो है ये अब ये पूरी कहानी जो है इसको कोट कर देते हैं, कहाँ से है ये कहानी, ये एनबीसी की स्टोरी है। 6th, Putin said that he prayed for his friend Donald Trump after 2024 assassination attempt। ये जो स्टीव वित्कोफ साहब ने कहा है कि ये जब हुआ वाक़या तो इतनी शदीद उनको दुखी हुए वो प्रेसिडेंट पुतिन कि उन्होंने जाके दुआ की गिरजाघर में, और फिर उसके बाद जो वो पोर्ट्रेट है वो भी उन्होंने भेजा बना के, और वो जो प्रेसिडेंट ट्रंप को मिला, ये 7th तास रशिया की, तो ये जो है प्रेसिडेंट पुतिन ने ख़ास तौर पर उनका पोर्ट्रेट बना के भेजा, और उसके बाद से ये जो हालात हैं ये उन्होंने एक नया रंग इख्तियार कर लिया पूरी दुनिया में। और साथ ही क्रेमलिन ने ये भी आज कहा है कि ये ज़रूरी नहीं कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप की और प्रेसिडेंट पुतिन की बातें या अमेरिकन की और रशियंस की के आपस में मामला तय हो रहे हैं वो सारी दुनिया को बता के ही हों, उससे हटके भी बहुत सारे मामला हमारे आपस में हो रहे हैं, और वो ज़रूरी नहीं कि हर बात का ऐलान किया जाए, और बहुत से मामलात हो रहे हैं और होते हैं मुख्तलिफ मुल्कों के रहनुमाओं के दरमियान, तो हमारे मामलात हैं, लेकिन वो जो है ना कि ये ख़बर कि जी वो उसने से मुलाकात की, ये उससे हटके भी हमारे बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं। और स्टीव वित्कोफ जो हैं उन्होंने ये बयान भी दे दिया, स्टीव वित्कोफ साहब ने, और ये बड़ी एक मतलब एक दिल दहला देने वाली बात है कि प्रेसिडेंट पुतिन इतना दुखी हुए उस दिन, और उसका इजहार भारत उन्होंने अब किया, क्योंकि उस वक्त तो बाइडन थे, तो ताल्लुकात बाइडन से उनके जो थे वो हर एक को पता है।
तो ये ताल्लुकात जो हैं ज़ाती नौइयत के अब एक डेवलप हो गए हैं प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन के दरमियान। अच्छा, अब इसमें तो ये इनकी टीम्स पहुंच रही हैं, इसमें कहीं पर वो है नहीं, यानी ज़ेलेंस्की जो हैं वो तो आउट हो गए हैं गेम से, वो गेम के अंदर कहीं है नहीं। और यहाँ पर एक ख़ातून से भी ज़रा हम तारुफ हासिल करते हैं। इनका नाम है यूलिया तिमोशेंको, माजरत के अगर मैं इसको प्रोनाउंस सही नहीं कर रहा तो, यूलिया तिमोशेंको। अच्छा, ये जो है ये यूक्रेन से इनका ताल्लुक़ है, और ये जो है ये 2 दफ़ा यूक्रेन की वज़ीर आज़म रही हैं, दो दफ़ा। ये 2005 में ग़ालिबन, और फिर उसके बाद 2007-8 में 2 दफ़ा यूक्रेन की वज़ीर आज़म रही हैं, पहली ख़ातून वज़ीर आज़म। और फिर उसके बाद जो है ये पूरा जो अरसा है जिसमें ये G7, G8, 9/11 के बाद सब समझ लें अभी तक, यानी बहुत एक्टिव रही हैं यूक्रेन की सियासत में। और उसके बाद जो है वो ये जो है ये अच्छा, एक और साहब भी हैं वहाँ पे, पोरोशेंको को ज़्यादा लोग जानते होंगे मेरे ख्याल से। पोरोशेंको जो हैं ये ज़ेलेंस्की से पहले सदर थे। यूक्रेन के जो सदर, ज़ेलेंस्की से पहले जो सदर थे वो पोरोशेंको थे। और पोरोशेंको जो हैं वो उनके साथ ज़ेलेंस्की की नाराज़गी चल रही है, इनके साथ भी नाराज़गी चल रही है, ये ख़ातून के साथ भी नाराज़गी चल रही है, और उनके साथ भी नाराज़गी चल रही है। अच्छा, ये दोनों जो है ना, पोरोशेंको और ये जो ख़ातून है, ये मैदान रेवोल्यूशन जो था ना 2014 का मैदान रेवोल्यूशन, जिसके नतीजे में वो प्रो रशियन इन्वेजन हुई थी विक्टोरिया न्यूलैंड की, और वो रेवोल्यूशन आ गया था, और ये जो थोड़े से प्रो रशियन थे उनको हटा के वहाँ पे ये सारे, तो ये उन कैबिनेट्स का हिस्सा है, लेकिन ज़ेलेंस्की के ये मुखालिफ हैं सारे। अब इन दोनों का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि ये इन दोनों में से कोई एक यूक्रेन का अगला सदर होने जा रहा है, और इन दोनों में से या तो खातून ज़्यादा इन हो गई हैं, ट्रंप का जो इनर सर्कल है उसमें वो ज़्यादा इन है। अच्छा, प्रेसिडेंट पुतिन से भी मिलती रही है, क्योंकि ये जब वज़ीर आज़म थे तो ये वो दौर था जब अभी वो G8 वगैरह में तो इनकी प्रेसिडेंट पुतिन से भी उस ज़माने में वज़ीर आज़म थी, और ये जॉर्जिया वाला वाक़या नहीं हुआ था तो प्रेसिडेंट पुतिन से भी इनकी मुलाकातें हैं बड़ी। और ये जो है क्योंकि उस वक्त तक जॉर्जिया में नहीं हुआ था, ये नेटो की एक्सपेंशन नहीं हुई थी, ईस्टवर्ड एक्सपेंशन ज़्यादा 2004 वाली तो हो गई थी, 2008 वाली जॉर्जिया वाली नहीं हुई थी, तो दरमियान में ये 2005 में ये यूक्रेन की वज़ीर आज़म बन गई थी। तो अब ये है कि ये इन दोनों में से ये ख़ातून ज़्यादा उनके चांसेस हैं कि ये ज़्यादा ज़ेलेंस्की को रिप्लेस कर देंगी, और वो जो पोरोशेंको हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन उनके लीगल इश्यूज़ और बाकी सारे इश्यूज़ तो ये जो खातून हैं इनके साथ ट्रंप की जो टीम है वो राब्ते में है, और ट्रंप और जो पुतिन की दरमियान जो बात पीछे रख के हो रही है उसमें यह है कि ज़ेलेंस्की की जगह कौन लेगा। तो ये क्योंकि जो डेलीगेशंस आ रहे हैं सारे ये वही हैं जो कि यूक्रेन के अंदर सिस्टम का हिस्सा हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की वो एक दफ़ा एक इशारा आ जाता है तो फिर वो डंप हो जाते हैं, ये ज़ेलेंस्की जैसे लोग जो है ना, तो वो डंप हो गया। तो अभी बात हो रही है कि पोस्ट ज़ेलेंस्की जो है वो कौन सी शख्सियत ऐसी होगी जो रिप्लेस करेगी। तो ये दो शख्सियात से ट्रंप की टीम ने रब्ता कर लिया। अच्छा, ये मुज़ाकरात अब रियाद में शुरू होने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो स्टीव वित्कोफ हैं उन्होंने मुकम्मल तौर पे ये जो प्लान था, ये जो कीर स्टारमर साहब का जो प्लान था जिसमें वो कोलिशन ऑफ विलिंग बना रहे थे और ये सारा, उसको तो बिल्कुल डंप कर दिया उन्होंने। कल भी बात की ना, उन्होंने कहा कि ये तो बिल्कुल वही चर्चिल बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये यूरोप के कुछ लोग जो हैं ये चर्चिल बनने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने डंप कर दिया उस प्लान को। BBC कोट कर रहा हूँ, 12th स्लाइड। सेंसिटिव इश्यूज़ हैं डिप्लोमेटिक, तो बेहतर है कि वो रेफरेंस साथ दे दिए जाए। तो कीर स्टारमर का जो प्लान था कि भाई यहाँ पर एक कोलिजन बनेगी और वो जो है उसमें इस तरह से होगा, यूरोप के लोग आएंगे, ये सारा आएगा, वो सारा उन्होंने एक तरफ डाल दिया। दरमियान में एक नई बात चल पड़ी है। अच्छा, ये बात है, इसकी तरदीद अभी चाइना ने की है का दफ़ा, लेकिन ये बात दोबारा आ गई है सामने।
और दोबारा इसलिए आ गई है कि अब जर्मन मीडिया उसको कोट कर रहा है और यूक्रेन का मीडिया भी कोट कर रहा है और यूरोप का मीडिया भी कोट कर रहा है, तो हम उसी मीडिया को लेकर वो ये कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा कि यहां कोई नेटो का मुल्क नहीं आएगा, नेटो का कोई मुल्क यहां पे पीस कीपर के तौर पे नहीं आएगा, ठीक है, और हम किसी यूरोप के मुल्क को या नेटो के मुल्क को तो यहां आने नहीं देंगे, ये कंडीशन है ना। तो फिर अच्छा वो ट्रंप कह रहे हैं कि जी कौन सा फिर मुल्क होगा, मतलब हमारे लोग अगर आके वहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे आपके प्लांट्स पे और रेयर अर्थ मिनरल्स पे, तो फिर तो आपको ज़रूरत नहीं है किसी। लेकिन एक मुल्क ऐसा है जिसके बारे में बात हो रही है कि उस मुल्क, क्या वो मुल्क एज अ पीस कीपर यूक्रेन में आ सकता है। वो जो मुल्क है वो दुनिया के कोई 50,000 के करीब वो अपनी फ़ौज, दुनिया की जो अक़वाम मुत्तहिदा की पीस कीपिंग फोर्सेज हैं, आपको पता है अक़वाम मुत्तहिदा के पीस कीपर्स में बहुत पाकिस्तान बहुत कंट्रीब्यूट करता है। दुनिया के चंद मुल्क जो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं अमन फ़ौज में, उसमें पाकिस्तान है। ये कई मुल्कों के, ये कई दफ़ा ख़बर हम इतनी नहीं आती, डिस्कस नहीं होती, लेकिन पीस कीपर्स में पाकिस्तान कई जगहों पे, और पीस कीपर वो मुल्क, वही मुल्क होते हैं, उन्हीं मुल्कों को एक्सेप्ट किया जाता है एज पीस कीपर, जो कि जिनके ऊपर सबको एतमाद हो। तो आप पीस कीपर के तौर पे जब पाकिस्तान किसी जगह जाता है, आपसे कह रहे हैं पाकिस्तान के पीस कीपर्स बहुत मुल्कों में हैं, कॉन्फ्लिक्ट जोन में बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान के फौज के। तो वो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि सारे जो वहाँ पे जो मुख्तलिफ, क्योंकि आप दरमियान में हैं ना, तो आपको दोनों फरीक कबूल करेंगे तो आप दरमियान में आएंगे। तो ये मुल्क जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ कि ये जो मुल्क है, इसका नाम फिर चल पड़ा है कि क्या, क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन ने तो कह दिया कि नेटो का मुल्क नहीं आएगा, उन्होंने भी कह दिया कि नेटो का मुल्क नहीं आएगा, तो फिर कौन सा मुल्क हो सकता है। तो वो मुल्क जिसका फिर नाम चल पड़ा है कि उसके पीस कीपर्स हो सकता है यूक्रेन में आ जाएं वो, और उसके यूक्रेन से भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, उसके मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट पुतिन से भी अच्छे ताल्लुकात हैं, यूरोप को भी कोई इतराज़ नहीं होगा, या यूरोप खुल के तो कभी भी नहीं बोलेगा। वो मुल्क है चाइना। चाइना की जो है वो एंट्री क्या यूक्रेन में हो सकती है एज अ पीस कीपर। अच्छा, अब ये जो बात है सारी, ये बात जो है ये इससे पहले भी डिस्कस हुई थी, और उनके जो कर्नल योबू थे, योबू ने जो है एक आर्टिकल उन्होंने लिखा था, ये फरवरी में ही, अभी 1 महीना पहले, और कुड देयर बी चाइनीज ट्रूप्स इन यूरोप, तो ये बात उस वक्त चली थी, ठीक है, क्या चाइना के ट्रूप्स जो हैं वो यूक्रेन में आ सकते हैं। फिर उसके बाद चाइना से पूछा गया था, तो अच्छा ये जो हैं, ये ध्यान में रखें कि ये जो इसके लिखारी हैं, ये इसके जो कर्नल ये जो है, अच्छा ये इन्होंने पहले इकोनॉमिस्ट में लिखा था, 2 इनके आर्टिकल्स बैक टू बैक हैं, 18 जो है वो फरवरी का है अभी इसी साल का, और एक इन्होंने 2022 में लिखा था जब जंग शुरू हुई थी, तो इन्होंने कहा था कि ये यूक्रेन की जो जंग है ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ ले जाएगी पूरे। तो हम दोनों को दिखा दें, दोनों पढ़ने वाले हैं। एक तो इस वक्त तो एक इकोनॉमिस्ट में इन्होंने कहा था कि ये जब जंग ख़त्म होगी तो ये वेस्ट से ईस्ट को टिल्ट कर देगी, पूरी दुनिया को टिल्ट कर देगी वेस्ट को ईस्ट से, और ये इनका है भी जो फरवरी में आया था, कुड देयर बी चाइनीज ट्रूप्स इन यूरोप। लेकिन अब ये हुआ है कि जो दीवार जो वहाँ का एक जर्मन न्यूज़पेपर है, उसने ये कहा है कि चाइना जो है वो कंसिडर कर रहा है यूक्रेन में पीस कीपिंग मिशन को ज्वाइन करने पे। अच्छा, जर्मन पेपर है, बड़ा पेपर है, लेकिन यूक्रेन ने उठा लिया इसको, तो ये अब यूक्रेन में भी डिस्कस हो रहा है, जगह जगह ये डिस्कस हो रहा है। ये हम 17 कोट कर देते हैं कीव इंडिपेंडेंट को, कि चाइना कंसिडर कर रहा है, ये जर्मन मीडिया के हवाले से उन्होंने कोट कर दी है। अच्छा, अब ये जो बात है इसको चाहिए चाइना से पूछी गई, चाइना से उन्होंने कहा अभी तक बात ऐसी नहीं है, लेकिन चाइना कहीं ना कहीं तो है ना दरमियान में। अच्छा, चाइना का ये एक नई तारीख होगी, मैं आपको बताऊं, ये तारीख जो है एक नई, अगर चाइना यूक्रेन में आ जाता है तो एक नई तारीख होगी, और तारीख इसीलिए होगी कि हम थोड़ा सा इसको हिस्ट्री को देखते हैं ना, सिर्फ 125 साल पहले, 125 साल पहले इंसानी तारीख में 125 साल बहुत बड़े भी होते हैं और बहुत ज़्यादा नहीं भी होते। सिर्फ 125 साल पहले 8 कौमें जो थीं, 8 नेशंस, 8 कौमों ने मिलके
चाइना पे हमला कर दिया था। और उन 4 वो जो 8 उनको 8 नेशंस, सेकंड हम दिखाएं ना तो अच्छा वहाँ पर बॉक्सर्स रिबेलियन शुरू हो गया था ये 1900 में। इस तस्वीर को यहाँ रखें ज़रा, यहीं पे रखते हैं इस तस्वीर को, पहले वाली। अच्छा 8 मुल्कों ने हमला कर दिया था, जिसमें बरतानिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटिश इंडिया, जर्मनी, यानी ब्रिटिश इंडिया से मुराद ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर थी, इटली और जापान। इन्होंने मिल के वहाँ पर जो है वो अटैक किया था। और ये साल है ईयर 1900। अब आप देखें कितने मुल्कों ने मिल के अटैक किया था चाइना पे। ये 8 नेशंस अलायंस कहलाता है, तारीख में इसको 8 नेशंस अलायंस कहा जाता है।